नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। अब चैनल थोड़ा थोड़ा पुराना हो रहा है क्योंकि 2-3 महीने अप्रॉक्स हो चुके हैं। हमने अप्रैल में स्टार्ट किया था और आज हम बात करेंगे कि कैसा रहा आज का बाज़ार और क्यों ऐसा हुआ। रीज़न कुछ भी निकाल के दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली यही है कि एशिया का मार्केट कंप्लीट क्रैश किया है, जिसमें कि इंडिया का मार्केट फिर भी काफ़ी हद तक अपने आप को संभाल के रखा। कहते हैं कोरिया वगैरह में तो सर्किट पे सर्किट लग रहा था, वहाँ का तो स्टॉक एक्सचेंज को कुछ देर के लिए बंद ही ऑलमोस्ट करना पड़ा। तो यही होता है प्रॉब्लम, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा न्यूज़ इनफ्लो में चल रहा है कि एशिया का मार्केट क्रैश कर गया है, इसके वजह से इंडिया का भी मार्केट क्रैश किया है। बट इंडिया का मार्केट क्रैश नहीं किया है, इंडिया का मार्केट थोड़ा अपना लो बनाया है, जो पहले भी अभी से एक हफ्ता 10 दिन पहले ये तो डेली का कहानी था। लेकिन आज अगर इतनी अच्छी रिकवरी के बाद ऐसा अगर सीन देखने को मिलता है, इंडिया विक्स को जब आप देखेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि कैसे फियर इंडेक्स काम करता है और कैसे आज वो जंप मारा है और पिछले एक हफ्ता का डेटा क्या कहता था। तो इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया विक्स पे हमेशा नज़र बना के रखिए। तो बात ये हो रही थी कि एशिया का मार्केट गिरा, इंडिया का मार्केट भी गिरा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरा जैसा बाकी और देश के मार्केट जो गिरे हैं पागलपंती के दौर पे। ये बात वही हो गया कि हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे, वही एकदम थ्योरी परफेक्ट बैठती है इंडिया पे, क्योंकि इंडिया को गिरने का कोई रीज़न नहीं था, कोई रीज़न नहीं था। इनफैक्ट एफआईज की बाइंग आई है आज इंडिया में और डीआईज की भी बाइंग आई है। तो एफआईज की बाइंग तो बहुत थोड़ी सी थी, ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं तो लगभग 18 करोड़ एफआईज की बाइंग थी और डीआईज की बाइंग थी 680 करोड़। तो 680 करोड़ और 18 करोड़ 700 करोड़ लगभग लगभग होता है। तो बाइंग आने के बाद भी मार्केट गिरा कैसे, समझ यहाँ पे समझने का विषय होगा। जो अपने रिटेल इन्वेस्टर है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने अपना पैसा निकाला होगा और वहाँ से मार्केट धपाक से गिरा है। और काफ़ी हद तक जो न्यूज़ इनफ्लो में काफ़ी हद तक जब चलने लगा ये चीज़, तो यहाँ पे ये हो गया, अगर इंडिया का मार्केट नहीं गिरता और बाकी कंट्री का मार्केट गिरता तो यही कहा जाता कि हाँ ठीक है, देखो इंडिया ने अपने आप को बड़े स्मार्टली से संभाला, इंडिया का मार्केट स्टेबल है। लेकिन चूंकि इंडिया का भी मार्केट गिरा है, बाकी कंट्री का भी गिरा है, इसलिए कंप्लीट एशिया का मार्केट गिरा है, ये बोल करके थोड़ा राहत का सांस इंडियंस ले रहे हैं, जो कि आज के मार्केट में देखने को मिला है। लेकिन घबराने का बात नहीं है, हमारा मार्केट बहुत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब हर बादल छटने को आ गए हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं लगभग 2-2.5 महीने से, जब मेरा पिछला वीडियो देखेंगे 1-1.5 महीने पहले का, तो मैंने यही कहा था कि कोई नहीं जानता है कि जो 60% इनरिच यूरेनियम है ईरान का, कि वो कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि अभी वो इन्वेस्टिगेशन देने के लिए किसी भी कंट्री को रेडी नहीं है, जिसके वजह से थोड़ा सा गड़बड़ आगे पीछे हो रहा है, कुछ भी हो जाएगा। मैंने हर वीडियो में यही बोला है, रादर एक वीडियो में मैंने बोला है कि क्योंकि इकनॉमी बहुत ज़्यादा ईरान की ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से मुझे एक पॉइंट पर लगा था कि शायद यहाँ पे इनरिच यूरेनियम को लेकर के भी ईरान समझौता कर लेगा। लेकिन मैं एकदम एकदम कंप्लीट उस वीडियो में रॉन्ग हूँ, क्योंकि मैंने हर वीडियो में यही बोला था कि इनरिच यूरेनियम को लेकर के ईरान कोई भी समझौता नहीं करेगा, और स्टिल वो लग रहा है कि कोई भी समझौता नहीं करेगी। जो क्योंकि जो मुझे लगता है, जब जैसे लगता है वैसे वीडियो को मैं बनाता हूँ और बोलता हूँ। और बस एक वीडियो में उसके पहले आप 2.5 महीने से मैं यही बात बोल रहा हूँ कि इनरिच यूरेनियम को लेकर के ईरान कभी समझौता नहीं करेगा। मर जाएगा, कट जाएगा, जो होना है हो जाएगा, परमाणु चल जाए, जो होना है हो जाए, लेकिन वो समझौता नहीं करेगा। क्योंकि अमेरिका और ईरान को लेकर के कान खड़े इसलिए सबके होगी क्योंकि यहाँ पे मदर ऑफ बॉम्ब की बात हो रही थी, परमाणु बम की बात हो रही थी, इसलिए हर आदमी कान खड़ा हो गया कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो बहुत जगह चल रहा है। लेबनान का कितना न्यूज़ आपको पता है, जहाँ पे झगड़ा चल रहा है। ये झगड़ा ख़त्म होगा, फिर कोई न्यूज़ आएगा, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा। वर्ल्ड कभी शांत नहीं बैठा है, ना कभी बैठेगा, हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन जैसे ही परमाणु की बात होगी, सिल्वर और गोल्ड की बात होगी, डॉलर की बात होगी, क्रूड की बात होगी, ये 4-5 इंडिकेशन जब हिट करेगा तो पूरा वर्ल्ड इफेक्ट करता है, कंप्लीट वर्ल्ड इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अमेरिका में कुछ हो रहा हो और इंडिया में किसी भी राज्य में बैठ करके जो शेयर मार्केट का इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, कुछ भी हो, वो इफेक्ट नहीं खाएगा, 100% खाएगा। जापान में अगर कुछ हो जाएगा तो आपको क्या
लगता है कि इंडिया में बैठे हुए आपको कुछ नहीं होगा, आपको भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। शेयर मार्केट पूरा वर्ल्ड वाइड लिंक्ड मार्केट होता है, कंप्लीट वर्ल्ड वाइड जो मार्केट कैप है उस पे काम करता है, ना कि आपका इंडिया का इकोनॉमी ठीक है, जीडीपी का नंबर ठीक है, इन्फ्लेशन ठीक है, सब पिक्चर परफेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बाद में जाकर रिकवर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ अगर मेजर पूरे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में कुछ हो रहा हो और इंडिया उससे अछूता रहे, आप उससे अछूते रहे, ऐसा हो नहीं सकता है, कभी नहीं हुआ है, ना कभी आगे होगा। तो ये हर वक्त याद रखिएगा, क्योंकि इफेक्ट पड़ा है तो उसका फ़ायदा आपको उठाना है। उसका फ़ायदा ऐसे उठाना है कि आपका जो फेवरेट शेयर है, जो क्वालिटी शेयर है, उसको वहाँ से पिक करना है। जो लग रहा है कि उल्टे पुल्टे भाव में आगे पीछे हो रहा है और आपके रिजनेबल प्राइस तक आ गया है। मैंने दो 4 या 5 दिन पहले मैंने जब SpaceX का बनाया था वीडियो, तो मैंने यही बोला था कि 150 पे उसका IPO आया था और 190-92 पे कंप्लीट वो उसमें ट्रेड कर रहा था, और कल अप्रॉक्स 25-26% वहाँ से डाउन फ्रॉम द टॉप है। तो मैंने बोला था कि मैंने नहीं लिया, और स्टिल अभी भी मैं नहीं लूँगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरा जो टारगेट नंबर है, मेरा जो टारगेट अमाउंट है, अगर वहाँ पे आएगा तब सोचा जाएगा कि यहाँ से क्या करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पागलपंती का काम नहीं करना है। और शेयर आज न कल परसों आपके भाव में आएगा, आपको पेशेंसली बैठ के चुपचाप उसको देखते रहना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं देखते रह गए और वहाँ से वो निकल गया, लेकिन सिचुएशन अगर आप बुल मार्केट में बैठ करके अगर आप देखते रहोगे तो आपके नाक के नीचे से पूरा बुल मार्केट ख़त्म हो जाएगा और आप शेयर ले नहीं पाओगे। यही चीज़ वॉरेन बफेट के साथ हुआ था कोविड के ड्यूरेशन में। सेम चीज़ टेस्ला में किया थे वॉरेन बफेट। सेम चीज़ आपको एप्पल के शेयर में वॉरेन बफेट ने किया था। कंप्लीट रैली मिस किया था एप्पल का, कंप्लीट रैली मिस किया था टेस्ला का, कंप्लीट रैली मिस किए उन्होंने कोविड का, जो कि हाल फिलहाल की ही बात है। और उसके बाद कोविड के बाद जब बुल मार्केट आया था वो कंप्लीट कैश में आ गए थे। तो सोचने का विषय है कि जब बुल मार्केट होगा आप बैठ के देख नहीं सकते हो, आपको भाव जो भी मांगेगा मार्केट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको रिजनेबल टाइम चाहिए तो रिजनेबल प्राइस भी आपको ही पे करना पड़ेगा। अभी बेयर मार्केट है, अभी चुप से बैठने का टाइम है। हर भाव में आएगा आपका शेयर का दाम, तब लिया जाएगा जो भी आपका फेवरेट स्टॉक है। आज चार्ली मुंगर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत लिंक्ड है आज के मार्केट से। क्योंकि अगर ऐसा ही मार्केट रहा, मुझे तो नहीं लगता है कि कल का मार्केट ऐसा रहेगा। कल का मार्केट मुझे लगता है कि गैप अप ओपनिंग होगी, क्योंकि मुझे स्ट्रांग जब बिलीव होता है तभी मैं आकर के यूट्यूब पे ये बात बोलता हूँ। चार्ली मुंगर ने यही कहा था कि क्वालिटी स्टॉक जो है आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जो हाई क्वालिटी स्टॉक है, जो यूनिकनेस उस स्टॉक्स में हो। तो यूनिकनेस और हाई क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? यूनिकनेस और हाई स्टॉक क्वालिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे आप कोको कोला को देखेंगे तो उसका सिर्फ आज तक दुनिया में कोई नहीं बना सका। दावा बहुत लोग ठोके लेकिन बना कोई नहीं सका। और जब जहाँ तक कोको कोला पहुँच चुकी है, और आज भी वॉरेन बफेट का काफ़ी शेयर जो है कोको कोला में है, क्योंकि उसका एक यूनिकनेस पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कोई दूसरा आदमी उतना बनाने में उसको 50 साल अभी और लगेगा। टाइटन का मॉडल, जो आप तनिष्क का जो शोरूम देखते हैं जहाँ पे सोना बिकता है, टाइटन का जो बिज़नेस मॉडल है वो ज़बरदस्त है। क्योंकि जो बिज़नेस में जब सोना लोकल जो मार्केट होता है वो लोग सोना खरीद के रख लेते हैं सोनार, और तब जाके बेचते हैं। घटने पे जब दाम घटता है तो उनको घाटा पड़ता है, जब दाम बढ़ता है तो उनको फ़ायदा होता है। लेकिन तनिष्क का बिजनेस, टाइटन का बिजनेस ऐसा नहीं। टाइटन का बिजनेस सिंपल है, मार्केट लिंक सोना का भाव है। आप जिस दिन जब जिस टाइम पे चाहोगे उस टाइम पे जो भाव मिल रहा होगा उस पे वो मेकिंग चार्ज जोड़ते हैं, और मेकिंग चार्ज से ही पैसा वो कमाते हैं। अदरवाइज़ वो एक्स्ट्रा सोना ले करके, एक्स्ट्रा बोरो कैश कर करके वो कभी नहीं चलते हैं। इसलिए हमेशा हमेशा टाइटन का जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, यूनिकनेस मॉडल है, उसको कभी कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। और कॉपी करेगा भी तो उसको भी 20-25 साल आगे सोचना पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और कल का मार्केट जो ज़बरदस्त होने वाला है, जैसा मुझे लगता है, मैं राइट रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो व्यू है मैं अपने चैनल पे आ करके बता सकता हूँ। और इस बीच मुझे एक याद आ रहा है कि आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।